तो चलिए आज मन की शांति की उस खोज पर निकलते हैं, एक ऐसी खोज जो हजारों सालों से चली आ रही है। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे गौतम बुद्ध, जिनकी बातें आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही मायने रखती हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, एक ऐसा सवाल जो मुझे यकीन है हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि भाई आखिर हम अक्सर बेचैन और असंतुष्ट क्यों रहते हैं। मतलब कभी कभी तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? आज से लगभग 2500 साल पहले एक मन के डॉक्टर ने, एक फिजिशियन ऑफ द माइंड ने इसी सवाल का जवाब ढूंढ निकाला था। और वो कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने इंसानी मन की गहराइयों को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पता है, आज के कई साइकोलॉजिस्ट्स बुद्ध के तरीके को एक मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच की तरह देखते हैं। उन्होंने इंसानी दुख को, हमारी पीड़ा को एक बीमारी की तरह देखा और जैसे एक डॉक्टर करता है उन्होंने भी 4 स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप 1, बीमारी क्या है उसे पहचानो। स्टेप 2, वो बीमारी क्यों हुई उसकी जड़ तक जाओ। स्टेप 3, ये तसल्ली करो कि हाँ इसका इलाज मुमकिन है। और फाइनली स्टेप 4, इलाज का पूरा प्रिस्क्रिप्शन, यानी एक सटीक नुस्खा। तो चलिए उनके पहले कदम से ही शुरू करते हैं। पहला आर्य सत्य, दुख, मतलब रोग की एकदम सही पहचान। देखिए, ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई को मानना है जिससे कोई भी, लिटरली कोई भी बच नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन या सैडनेस नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो एहसास है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। ये वो फीलिंग है कि कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और हाँ, वो स्ट्रेस जो इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे साथ चिपका ही रहता है, ये सब दुख है। पर रुकिए, ये सुनकर निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस सच को मानना पेसिमिज्म नहीं बल्कि रियलिज्म है, सच्चाई को स्वीकार करना। जैसा कि बुद्ध ने खुद कहा है, आपका अतीत कितना ही मुश्किल क्यों न रहा हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो बस इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही इलाज की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो बीमारी की पहचान तो हो गई, पर कोई भी अच्छा डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं रुकता है ना, वो बीमारी की जड़ तक जाता है। और बस यही हमें बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य तक ले आता है। रोग का असली कारण क्या है? बुद्ध ने इसे समुदाय कहा, जिसका मतलब ही होता है कारण या सोर्स। तो क्या है वो कारण? बुद्ध के हिसाब से हमारी सारी तकलीफों की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। हमारी वो इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती, किसी चीज से हमारा हद से ज्यादा अटैचमेंट, और हमारे वो थॉट्स जो हमारे काबू में ही नहीं रहते। जरा सोचिए इस बात को कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना ही मन हो सकता है अगर वो अनकंट्रोल्ड हो। और ये सिर्फ इच्छाओं की बात नहीं है, गुस्सा, नफरत, ये सारी फीलिंग्स भी उसी का हिस्सा है। बुद्ध ने इसे एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से समझाया है। उन्होंने कहा कि गुस्से को मन में दबाए रखना किसी और पर फेंकने के लिए एक जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ने जैसा है। फेंक तो बाद में पाओगे, पहले तो हाथ खुद का ही जलेगा। ठीक है, तो अब हमें बीमारी पता है और उसका कारण भी, लेकिन अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या इसका कोई इलाज है? क्या इस दुख से छुटकारा मिल सकता है? और बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है। हाँ बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, दुख का अंत किया जा सकता है। इसी को निरोध कहा गया, यानी द एंड ऑफ सफरिंग। पर कैसे? ये मुक्ति मिलेगी कैसे? जवाब वहीं छिपा है जहां से समस्या शुरू हुई थी। उन्हीं इच्छाओं को, उसी अटैचमेंट को, मतलब दुख की असली जड़ को समझकर और उसे काबू में करके। जिस पल हम चीजों से चिपके रहने की आदत छोड़ देते हैं, उसी पल हम खुद को आजाद महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ये पूरी बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से आ जाती है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। सो इट्स ऑल अबाउट मास्टरिंग द माइंड। सारा खेल मन को साधने का ही है, क्योंकि असली शांति वो किसी बाहरी चीज में नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। तो अब सवाल आता है कि इस मन को काबू में करने और दुख से आजाद होने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यही है चौथा और आखिरी आर्य सत्य, वो प्रिस्क्रिप्शन, वो नुस्खा जिसे अष्टांगिक मार्ग यानी द 8-fold पाथ कहा जाता है। ये समझिए कि बुद्ध के दर्शन का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है।
क्या है ये नुस्खा? देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है। इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा यानी विजडम, जिसमें सही सोच और सही इरादा शामिल है। दूसरा है शील यानी एथिकल कंडक्ट, इसमें सही बोली, सही काम और सही तरीके से रोजी रोटी कमाना आता है। और तीसरा है समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन, जिसमें सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान लगाना आता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई एक्सट्रीम रास्ता नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ है। अच्छा, ये लिस्ट तो देख ली, पर इसे पढ़ना एक बात है और इसे असल जिंदगी में अपनाना बिल्कुल दूसरी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये जो सही आचरण है, इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो कर लेना काफी है, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक किसान ने बड़े उत्साह के साथ बुद्ध के प्रवचन का आयोजन किया। पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ, लेकिन जिसने आयोजन किया था वो किसान खुद ही गायब था। लोग हैरान थे। बाद में पता चला कि ठीक उसी वक्त उसका बैल बहुत बीमार पड़ गया था और वो उसे लेकर फौरन वैद्य के पास भागा था। अब जब लोगों ने बुद्ध से उस किसान की शिकायत की तो बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप सब तो मेरा प्रवचन सिर्फ सुनने आए हो, लेकिन उस किसान उसने तो आज मेरे प्रवचन को जी कर दिखाया है। जब धर्म और करुणा में से एक को चुनना पड़े तो करुणा को चुनना ही असली धर्म है। बस यही है सही आचरण का मतलब, सिद्धांतों को सिर्फ सुनना नहीं, उन्हें जीना। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ मुख्य बातें। पहली, हमारी बेचैनी और दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन और हमारे विचारों में है। दूसरी, और ये अच्छी खबर है कि इस मन को साधा जा सकता है, मतलब दुख का अंत पॉसिबल है। और तीसरी बात, इसका रास्ता कोई एक्सट्रीम नहीं बल्कि बैलेंस का रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग, जो जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम और जरूरत से ज्यादा खुद को कष्ट देने के बीच का रास्ता है। और आखिर में बुद्ध का ये एक विचार जो हमें एक दिशा देता है, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को बस वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। क्या पता मन की वो शांति जिसे हम हर जगह ढूंढते फिरते हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि इसी पल में छिपी हो, राइट हियर राइट नाउ। इस पर जरूर सोचिए।